अस्सलाम वालेकुम। पीजी पेपर्स आप यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। 8वीं क्लास का कल इंशाल्लाह जो पेपर आएगा आप लोगों को सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का, वो इंशाल्लाह सारा पेपर आप लोगों को इन्हीं में से आएगा। तमाम स्कूलों के बच्चे जो है वो उनको कर लें, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ सारे वर्जन जो है वो शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ये जो भी आपको एमसीक्यूज़ आएंगे, शफल हो कहेंगे, हर स्कूलों में इन्हीं में से ही एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करते हैं, बाकी फिर मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्टिव भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चीज़ आप लोग पहला पेपर देख रहे हो, इसमें जो है ना जवाब है जी समुद्री पानी की। ठीक है, ऑप्शन सी है। दूसरे का जवाब है बहरुल काहिल और बहर। तीसरे का जवाब है सतह ज़मीन का जो दर्जा हरारत जो है ना, इसमें जो है ना इसका जवाब जो तीसरे का डी है। ठीक है, और चौथे का जो जवाब है वो सी है, दरिया को। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद पाँचवें का जवाब है हवाई आलूदगी का। छठे का जवाब है 23 जून 1757 को। सातवें का जवाब है नवाब का। आठवें का जवाब है अस्तमारियत है। नौवें का जवाब सिंध मदरसातुल इस्लाम। और 10वें का जवाब है पहले जंग अजीम का। अगला पेपर डिस्कस करते हैं जी। शहरी आबादी का आलूदा पानी आलूदगी का बायस है समुद्री पानी की। दूसरे का जवाब है बहरुल काहिल बहर। तीसरे का जवाब है जी खुशक साली की कसरत। 7 स्कूलों के पेपर इन्हीं में से आएंगे। मलेशिया और इंडोनेशिया। पाँचवें का जवाब मनफी। छठे का प्लासी की जंग में। सातवें का जवाब बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। छठे का इस्तेमारियत। सातवें का ऑप्शन ए। आठवें का ऑप्शन 10वें का ऑप्शन डी। उसके बाद अगला वर्जन है जी, सवाल नंबर 1 आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसका जवाब है माहीगीरी के लिए। दूसरे का जवाब ऑप्शन डी। तीसरे का डी ऑप्शन। चौथे का बी ऑप्शन। पाँचवें का डी ऑप्शन। छठे का सी ऑप्शन। सातवें का डी ऑप्शन। आठवें का बी ऑप्शन। और नौवें का ए ऑप्शन। और 10वें का सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सब बच्चों के पेपर इन्हीं में से आएंगे गारंटी के साथ। पहले का जवाब है ऑप्शन डी। दूसरे का ए। तीसरे का ए। चौथे का सी। पाँचवें का ए। छठे का सी। सातवें का ए। आठवें का ए। नौवें का ए। और 10वें का डी। ठीक है, अगला वर्जन जो आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूँ जी, इसमें ऑप्शन जो डी है ये पहले का जवाब है। दूसरे का जवाब ऑप्शन बी। तीसरे का ए। चौथे का सी। पाँचवें का डी। छठे का सी। सातवें का ए। आठवें का ए। नौवें का बी। और 10वें का डी ऑप्शन। ठीक है, अब आप लोगों के साथ मैं जो इंशाइया ना वो शेयर करने लगा हूँ। सारे बच्चे जो वो यही इंशाइया कर लें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग देखें इंशाइया सवालात, बाकी ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने देख लिए हैं। अब आपके साथ जो ओरिजिनल पेपर्स के मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ, आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को इस्तेमाल में लाना कैसे मुफीद साबित हो सकता है, इसका आप लोगों ने ये वाला जवाब लिखना है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है सारे इलाकों की आबोहवा लोगों के रहन सहन को कैसे मुतासर करती है, ये आप लोगों ने वाजे करना है। इसका जवाब ये लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है नज़रिया इंजमाम के बरसगीर पर असरात बयान करने हैं, ये आप लोगों के सामने जवाब लिखा हुआ उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद जंग आज़ादी 1857 के अहम असबाब आप लोगों ने बयान करनी है। ठीक है, जो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, अगर आपने किताबों से किया हुआ जवाब तो वही आप लोग लिख लीजिएगा। बर्लिन एयरलिफ्ट को बयान करें। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप लोगों का अगला सवाल जो है ना ये सारा कुछ, अगला सवाल है सर्द जंग की अलामत की वजाहत करें। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक पेपर हो गया। ये आ गया जी आबी आलूदगी के असरात आप लोगों ने बयान करने हैं। उसके बाद इसका जवाब आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के दरमियान तल्लुक़ को बयान करें, आप लोगों का ये जवाब है। ठीक है, ये आप लोगों ने जवाब तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है जी पहली मैसूर जंग के वाक़यात को आपने बयान करना है, इसका जवाब जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कर्नाटक के नवाब से लेकर वादा किया था। तीसरी मैसूर जंग के वाक़यात को बयान करना है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद आप लोगों का जो सवाल नंबर 13 है पहले जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया का किरदार आपने बयान करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसका जवाब। उसके बाद आप लोगों का जो कसरिन कस्तनतीना के मादे की वजाहत करें, इसकी नाकामी की वजह आप लोगों ने बयान करनी है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पेपर। आप अगले आगे जी पेपर पे ग्लोबल वार्मिंग के असरात, ये सारे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे पंजाब में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को इनमें से एक ही वर्जन आएगा, वो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पर मुझसे नोट लिखना, इसका जवाब ये लिखा हुआ है। आब हवा की तब्दीली ने पानी के चक्कर को किस तरह मुतासर किया है, ये आप लोगों ने वजाहत करनी है। तो इसका जवाब ये लिखा हुआ है उर्दू में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से पहले बरसगीर में तजारती सरगर्मियों की वजाहत करें, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये आप लोगों का जवाब जो है वो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। उसके बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के मकासद और इब्तदाई तजारती सरगर्मियों पर रोशनी डालें, ये आप लोगों ने करना है।
1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त की वजूहत बयान करनी है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की तलीमी पसमानदगी पर आप लोगों ने नोट लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के असरात पर मुझसे नोट ये वही है। आबो हवा की तब्दीली ने पानी के चक्कर को किस तरह, ये भी पुराना सवाल ही है जो पहले मैंने आप लोगों से ऊपर बताया है। मुसलमान हुक्मरानों ने बरतानवी इस्तेमाल के खिलाफ मज़ामत के लिए क्या इकदाम किए थे, वो आप लोगों ने लिखना है। ये लिखा हुआ है अंग्रेज़ों की मदाखलत रोज़ बर बढ़ती जा रही थी, यहाँ से लेकर टीपू सुल्तान वगैरह तक। ईस्ट इंडिया कंपनी की तजारती सरगर्मियों पर गिर के मकामी मीशत को कैसे मुतासर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जवाब है। 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त की वजूहत बयान करें। 1857 की जंग आज़ादी का मुसलमानों की तलीमी पसमानदगी पर नोट, ये वही सवाल है जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताए हैं, फिर भी आप लोग जब इनको देख लो। उसके बाद वही सवाल फिर रिपीट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पर मुख्तलिफ नोट लिखें। आबोहवा की तब्दीली ने पानी के चक्कर को किस तरह मुतासर किया हुआ है, ये सारे आप लोगों के साथ वही है। मुसलमान हुक्मरानों ने बरतानवी इस्तेमाल के खिलाफ मज़ामत के लिए क्या इकदाम किए, ये वही सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला भी वही सवाल सेम है। अब इन्हीं में से आप लोगों के सवाल आने हैं, बस अब बार बार अगले वर्जन सारे रिपीट होंगे। तो जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए ना पढ़ के, वही करें आप। ठीक है, जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ मकामी बशिंदों से इंतकामी जहनीत क्यों रखते थे, ये आप लोगों ने वाज़ेह करना है। जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के समाजी व माशी हालात बयान करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, बस यही है जी आप लोगों का मुकम्मल। अब आप लोग कर लें जी, ये मैंने आप लोगों के साथ सारे वर्जन के हर कंप्लीट जो वो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का बता